प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए गुब्बारे उड़ रहे हैं दो। 1.2 मीटर की एक लड़की है। मान लीजिए एक लड़की है यहाँ पर जिसकी हाइट दे रखी है 1.2। मान के चलते यहाँ एक लड़की खड़ी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.2 मीटर। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, आंख यहाँ पर होगी, इसका उन्नयन कोण 160 डिग्री बन रहा है। कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब ये घटकर जब वो गुब्बारा दूर चला जाता है तो ये इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री रह जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी थी हमारी 88.2 मीटर। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लड़की की ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखी है 1.2 मीटर, जबकि हवा में उड़ रहे गुब्बारे की ऊंचाई दे रखी है अभी 88.2 मीटर। यहाँ लिखेंगे लड़की की ऊंचाई दे रखी है 1.2 मीटर, लड़की की ऊंचाई ये दे रखी थी 1.2 मीटर। और भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी दे रखी थी? भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई ये दे रखी थी हमारी 88.2 मीटर। अब लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी? लड़की को छोड़कर, यानी लड़की यहाँ पर खड़ी है, इसकी आंख यहाँ पर है, तो यहाँ लिखेंगे लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई। देखिए गुब्बारे की ऊंचाई कितनी थी? 88.2 तो ये थी, जबकि लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर, सॉरी 1.2 मीटर। तो यहाँ पर कितना बच जाता है? ये आ जाता है हमारा 87 मीटर। तो लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई आ जाती है हमारी 87 मीटर, 87 मीटर। यानी कि अब ये जो है हमारा तो ए बी बराबर डी ई बराबर ये दे रखा हमारा 87 मीटर। इसका मान रख लीजिए हम, इसको मान रख लीजिए ए, इसको रख लीजिए बी, इसको रख लेते हैं सी, इसको डी मान लीजिए, इसको हम ई मान लेते हैं। तो ए बी जो है हमारा डी ई के बराबर है, तो अब इसकी ऊंचाई रह गई हमारी 87 मीटर, जबकि 88.2 मीटर ऊपर यहाँ से लेके नीचे तक थी। ठीक है बच्चों, देखिए अब जो तय की गई दूरी, कौन कौन से तय की गई दूरी थी? उसने दूरी तय की थी यहाँ से लेके यहाँ तक की। तय की गई दूरी कितनी थी हमारी? बीई। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज निकालेंगे। समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है? त्रिभुज पहले ए बी सी में निकालेंगे। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में मान निकाल देंगे पहले। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? ए बी बटा बी सी। tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। थीटा की जगह लिख देंगे हम 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर ए बी का मान दे रखा है हमारा 87, तो 87 बटे बी सी का मान हमें पता नहीं है। तो tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 87 बटा बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी का मान कितना जाता है? तो बी सी बराबर जाता है हमारा 87 बटा √3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। बी सी का मान आ जाता है 87 बटा √3। अब दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है? डी ई सी। समकोण त्रिभुज डी ई सी में समकोण त्रिभुज डी ई सी में tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है? डी ई बटे ई सी, डी ई बटे ई सी। थीटा की जगह क्या रखेंगे? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाता है डी ई बटा ई सी। ई सी को कैसे लिखेंगे? इसको ई और सी को दो भागों में तोड़ लीजिए, एक तो बी सी और एक वी ई।
तो जाते हैं बी सी प्लस बी ई। जो हमें मान पता है वो मान रखते हैं। देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर DE। DE का मान यहाँ दे रखा है हमारा 87। तो जाता है 87 बटा BC। BC और BE फिलहाल हम जगह तो रख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका मान रखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाता है हमारा BC प्लस BE बराबर 87√3। अब मान रखिए, देखिए BC का मान हमने यहाँ निकाला था 87/√3। यहाँ BC का मान निकाला था वो अब यहाँ पर रखेंगे। BC का मान रखे 87/√3। 87/√3 प्लस BE बराबर 87/√3। यहाँ से BE का मान निकालना है। तो PE बराबर कितना आ जाता है? BE बराबर आ जाता है हमारा 87/√3 माइनस 87/√3। तो BE बराबर यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेते हैं √3। ऊपर कितना बचता है? ये हो जाता है हमारा 87 गुना 3 माइनस 87। तो BE बराबर ऊपर हम 87 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाता है 3 माइनस का 1 बटे √3। तो BE बराबर 87 गुना 2 बटे √3। अब चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर लीजिए। चलिए डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 174 बटे √3। यहाँ पर हमारा BE का मान आ जाता है। तो BE का मान आ गया हमारा 174 बटे √3। अब क्या करेंगे? अब हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण मीन्स √3 से गुना √3 से ही भाग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण कर दीजिए। तो BE बराबर क्या होता है? 174 बटे √3 दे रखा था, गुना कीजिए √3 से, भाग भी दीजिए √3 से। तो कितना बचेगा ऊपर? ऊपर तो बच गया 174 √3 बटे, नीचे √3 के √3 में करेंगे 3 बच जाता है। अब 3 को 3 से 174 काटिए, कितना बचेगा? 3 पंजे 15 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 58√3। तो इस तरह से हमारा BE का मान 58√3 मीटर इसका आंसर आ जाता है BE का। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी गुब्बारे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा था BE। तो कितनी दूरी तय की थी? उसने तय की थी 58√3 मीटर। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 9.1 का 14वां प्रश्न पूरा हो जाता है।